हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नेश एंड वेलकम टू ऑल सॉकर क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 20th। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि ये वाली एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पर। ठीक है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन नंबर 16 किया था। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 एज अ कॉन्सेप्ट गिवन था हमको एक्सरसाइज में। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया था, सेम उसी पैटर्न से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप क्वेश्चन नंबर 16 पहले देख लेंगे, देन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ समझाया हुआ है प्रॉपर, है ना। बाकी यहाँ पर भी कोशिश करूँगी समझा दूँ प्रॉपर ही, तो यहाँ से भी समझ आ ही जाएगा। अगर बाई चांस कहीं लगता है कोई डाउट आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 जाकर देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 16 एज अ कॉन्सेप्ट गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो चलिए फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इंटीग्रेंड होता है, हमने देखना होता है कि रैशनल फंक्शन के फॉर्म में होता है। ओके, तो रैशनल फंक्शन का फॉर्म होता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का। तो हमने देखना होता है डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स आपको कितनी दिख रही है? 0 दिख रही है, एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है? 5। तो आपको पता चल गया कि ये हमारा जो इंटीग्रेंड है वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो फिर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास ये एक्स है। ठीक है, चलो ये तो कोई बात नहीं, लीनियर फैक्टर है, ये तो लीनियर है, बाकी इसको भी हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करने के साथ साथ हमारे पास कुछ फॉर्म लंबा सा आ जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे हमारे पास 2-3 पैरामीटर्स ए बी सी डी टाइप के आ जाएंगे कुछ, फिर उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, तो बहुत कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो तभी हम क्या, जो हमको क्वेश्चन नंबर 16 गिवन था ना, उसी के उसमें करेंगे हम सॉल्व इसको। ठीक है, उसी के पैटर्न पर। तो सबसे पहले तो फिर अगर हम क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा तो फिर हम उसको कैसे ही सॉल्व, मतलब सॉल्व तो कर ही लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है ना, हमने तो टाइम सेव करना है अपना। ठीक है, तो तो फिर आता है हमारे माइंड में कि क्या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स रेज टू पावर 4 लिखा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो एक्स रेज टू पावर 4 को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, लेकिन फिर डिफ्रेंशिएट भी तो करते हैं, तो यहाँ ऊपर भी तो होना चाहिए ना कुछ। देखो एक बार समझा देती हूँ मैं। जैसे कि आपने सोचा कि एक्स रेज टू पावर 4 को आप क्या ले लेंगे, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ अभी, है ना। एक्स रेज टू पावर 4 को आप क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे, टी ले लिया, लेकिन जब फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट भी तो करते हैं, तो 4x रेशो 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपके पास यहाँ पर एक्स क्यूब तो है ही नहीं ना, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको चाहिए एक्स क्यूब। ठीक है, न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने लग जाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था, सेम उसी तरीके से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो फिर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर जैसे आप एक्स क्यूब करेंगे, यहाँ तो पहले से ही एक्स लिखा हुआ है, और ये एक्स रेशो 4 - 1 डी एक्स है, वो लिख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा ये तो एक्स क्यूब हो गया, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एक्स रेशो 4 आ गया। ठीक है, और ये हो गया एक्स रेशो 4 - 1 डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास ये आई आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे पुट एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4। ठीक है, तो अब एक्स क्यूब डी एक्स के प्लेस पर हम ये पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं पुट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स के प्लेस पर तो डी टी आ गया, अपॉन में 4 है तो 1/4 हमने बाहर लिख लिया, और यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स 4 को लिया है टी, तो हमने लिख लिया टी एंड टी -1। अब आपने देखा, अब आपके पास ये फॉर्म आ गया। ठीक है, आपके पास फॉर्म आ गया, अब ये फिर से रैशनल फंक्शन आ गया, लेकिन टी के फॉर्म में है। अब हम देखते हैं प्रॉपर तो है ही, क्योंकि स्टार्टिंग से प्रॉपर था, तो यहाँ भी प्रॉपर ही है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करके इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए क्या, ये ब्रेक डाउन तो हम बहुत आसानी से कर ही लेते हैं, क्योंकि अब तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व कर ही लिए हैं। ठीक है, तो हम इसको करेंगे ब्रेक डाउन, क्योंकि हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो हम लिखते हैं ना, तो हम लिखेंगे द इंटीग्रैंड इज अ
प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो जब ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया तब फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इसको। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 t एंड t माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको पता है ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। जब भी हमारे पास दो लीनियर फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर में तो हम किस टाइप से ब्रेक डाउन करते हैं, हम करते हैं a अपॉन फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर। ठीक है, बाकी का फॉर्म भी दिखा देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, ए अपॉन फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर एक्स माइनस बी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर भी किया। अब यहाँ पे करने के बाद अब हमारे पास ए एंड बी दो अननोन टर्म्स आ गए, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए तो आपको पता ही है हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास t माइनस 1a प्लस टी इंटू बी और ये हो गया 1 अपॉन टी माइनस 1। ठीक है, अब इससे तो ये हमारा कैंसल्ड आउट हो जाएगा, फिर हमको मिल जाएगा सिंपल 1 इज इक्वल टू टी माइनस 1a प्लस टी इंटू बी, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टर्स को यूज़ कर लेते हैं ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला फैक्टर तो यही दिख रहा है ना, t-1, तो पुट t इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हमको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 1b हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल गई, b इज इक्वल टू 1 मिल गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे तो ये b हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी, पुट t इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू, जैसे आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस a प्लस 0 और यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। फिर हम क्या करते थे, अब हमारे पास i तो ये है ना, i हमारे पास ये है। ठीक है, हम इसको i लेकर चले थे तो फिर क्या है, ऑब्वियसली हम इसमें पुट कर, मतलब दिस इक्वल टू दिस हमने लिया था, फिर हमने इसको किया था ब्रेकडाउन क्योंकि हम इसको ईजिली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तभी तो हम ब्रेकडाउन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का यूज़ करके। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे नाउ, अभी यही लिख लेते हैं क्योंकि दिस इक्वल टू दिस लिखा हुआ है ना, फिर हम इसको इसमें कर लेंगे कन्वर्ट। तो हमने लिख लिया 1 अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू, ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू आई है -1 अपॉन टी प्लस बी की वैल्यू आई 1 और t माइनस 1, ये लिख लिया। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 1/4 ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेट। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 ले लिया। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 1/4 on both sides and integrate। ठीक है, दोनों साइड हम कर लेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई और दोनों साइड फिर हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी लिख लो। ठीक है, मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं प्रॉपर लिख रही हूँ। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आप भी लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, बाकी समझ आ ही रहा होगा आपको। अब हम क्या कर लेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म आ जाएगा, यही तो हमारे पास आई था। ठीक है, चलो तो हमने कर लिया 1/4 इंटीग्रेट 1 टी माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू 1/4 एंड ये हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनको अलग अलग लिख लेंगे, -1/t डी टी प्लस 1/t माइनस 1 डी टी, ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से 1/4। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन आ गया, ये क्या है 1/t डी टी क्या होता है आपको तो पता ही है, log t होता है। ठीक है, और ये क्या लिखा है, t-1 लिखा हुआ है, आपको तो ये भी पता है, ये भी क्या होता है हमारा t-1 ही होगा। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी। बाकी ये होता कैसे है ये वाला, तो ये तो बता देती हूँ, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही, ये आपको पता होगा, ये भी पता होगा ही, लेकिन मैं बता दूंगी एक बार तो सही रहेगा। देखो 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर हम, है ना, तो 1/t-1 लिखा हुआ है, तो t इज इक्वल टू हम ले लिया x, डी टी इज इक्वल टू आ गया dx। नाउ ये हो जाएगा हमारा, क्या लिख दिया मैंने, ये
टी माइनस वन है, टी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स आएगा, ठीक है। फिर टी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर आ गया हमारा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स आ गया, तो हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन ये एक्स आ गया ना, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, लॉग एक्स का बन गया ना, लॉग एक्स प्लस सी आ गया। फिर लॉग एक्स के प्लेस पर ये है ना वैल्यू, इसी को पुट कर दिया, टी माइनस वन प्लस सी, वही लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये समझ गए आप। बट अब हमने क्या करना है, हमने करना है नाउ, अब हम कर लेंगे कन्वर्ट, जो क्वेश्चन हमको गिवन था ना उसमें कन्वर्ट कर लेंगे क्वेश्चन, जो एक्स की जो टी की हमने स्टार्टिंग में वैल्यू ली थी ना, टी की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या ली थी, ये ली हुई थी ना, ये टी इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में वैल्यू पुट करते हैं, पूरा सॉल्व कर देते हैं, फिर लास्ट में जो हमने वैल्यू ली होती है ना अलग से वेरिएबल का, फिर उसको हम पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने आंसर तो इसमें ही देना है ना, आंसर तो हम टी में नहीं दे सकते, क्वेश्चन तो हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो आंसर भी हमने एक्स के फॉर्म में ही देना होगा, तो हम दोबारा से वैल्यू को पुट करते हैं ना, ठीक है। तो दोबारा से वैल्यू को पुट कर लेंगे हम, जैसे टी की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, नाउ क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ क्योंकि आई तो हमारा ये है, आई इज इक्वल टू 1/4, और ये हो गया माइनस, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ठीक है। टी टी नहीं, एक्स रेज टू पावर 4 है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 माइनस लॉग एक्स रेज टू पावर 4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है हमारी लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है, लॉग एम अपॉन एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो वही तो लिखा हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 लॉग, और हमारा ये क्या है, एक्स रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस सी, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमारे पास एक्स रेज टू 4 था, ठीक है। तो मैंने अभी समझाई था आपको कि हमने क्या किया था, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो करने के बाद हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, तो आई जो हमारा ये गिवन था इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बात सेम ही है, ये लिखा हो बात सेम है, बस हमने सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया। फिर हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ किया, दिस इक्वल टू दिस होता ही है, हमने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड किया, ठीक है। ए बी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन थी इसमें पुट कर लिया, फिर हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया ना इसको इसी के फॉर्म में, ये हमको ये गिवन था ना, तो हमने 1/4 से मल्टीप्लाई और कर लिया था दोनों साइड, और फिर हमने इंटीग्रेट कर लिया। जैसे इंटीग्रेट किया तो ये तो हमारा आई में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि बेटा देखो दिस इक्वल टू दिस लिखा हुआ है ना, यहाँ भी आई इज इक्वल टू दिस है, ये भी आई इज इक्वल टू दिस है, हमने इसको कन्वर्ट किया तो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो या ये लिखा हो या ये लिखा हो, आई ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, तभी मैंने यहाँ पर दिस इक्वल टू आई लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमने जो हमारी स्टार्टिंग में हमने जो वैल्यू ली थी, मैंने अभी बताया, पुट करते हैं, वो आपको भी पता होगा क्योंकि अब तो सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से सीख ही चुके होंगे आप लोग ना। तो हमने क्या किया, लास्ट में वैल्यूज़ को पुट कर लिया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमने लिख लिया है, आई इज इक्वल टू हमको गिवन है 1/e⁻x माइनस 1dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन ही यूज़ करके ही हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे भी तो कैसे ही सॉल्व हो पाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर हम सब्स्टिट्यूट कुछ करेंगे भी तो हमारे पास ऊपर भी कुछ होना चाहिए ना, e⁻x के फॉर्म में, ठीक है। वो तो नहीं गिवन। ये क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ही सॉल्व होगा, हमने स्टार्टिंग में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, फिर हम कर लेंगे सॉल्व उसको आराम से, ठीक है। तभी इन दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ ही सॉल्व किया है। बाकी का अगर समझ ना आए तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, आप क्वेश्चन नंबर 16 पहले देख कर आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं फिर से बताती हूँ आपको, चलो फिर से बताती हूँ। देखो अगर हम सपोज दैट e⁻x माइनस 1dx को सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्म गिवन ही नहीं है बुक में, ठीक है। तो फिर हम इसको ब्रेकडाउन कैसे ही कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, e⁻x को हमने क्या ले लिया, t ले लिया, माइंड में आया t ले लेते हैं, फिर हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ गया, बट हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में तो e⁻x है ही नहीं, तो जब e⁻x है नहीं तो हम क्या करेंगे, e⁻x से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और यहाँ भी कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम ईजिली इसको कर पाएंगे सॉल्व, ओके। तो फिर से हम लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ना, तो ई रेज टू पावर एक्स पहले से लिखा हुआ है वो लिख लिया हमने। ठीक है, अब आपको ये कन्वर्ट होते दिख रहा है। ठीक है, अब आप जैसे इसको डिफरेंट ई रेज टू पावर एक्स को आप डी ले सकते हैं और फिर करेंगे। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम डी टी पुट कर लेंगे, तो हमारा आई कन्वर्ट हो गया किसमें, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। अपॉन में ई रेज टू पावर एक्स है ना, तो टी है तो ये भी टी हो जाएगा और ये टी माइनस वन हो जाएगा और टी माइनस वन। आपको पता है कि ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, तभी मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, क्योंकि दिख ही रहा है प्रॉपर है। ऑब्वियसली डिग्री ऑफ पी एक्स हमारी 0 है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स हमारी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे द इंटीग्रैंड इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया हमारा ये इंटीग्रैंड। जब हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया तब फिर हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसको। तो हम ब्रेक डाउन करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर 1 अपॉन टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए अपॉन फर्स्ट वाला प्लस बी अपॉन सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर वो लिख लिया। अब ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, तो टी माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा टी माइनस वन ए प्लस टी इंटू बी। ठीक है, अब ज़्यादा क्या ही समझाऊँ मैं, अब तो आपको पता ही है, अब तो सॉल्व ही करना है सिंपल, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में समझ लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हमने क्या है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको मिलेगा 1 इज इक्वल टू टी माइनस वन ए प्लस टी इंटू बी। हम क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ए की मिले या बी की मिले देखना है किसकी मिलती है। टी इज इक्वल टू 1 पुट करें ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे जैसे 1 पुट करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप टी इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो बी इज इक्वल टू हमको मिल गया, यहाँ से बी इज इक्वल टू मिल गया सिंपल 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब टी इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो 1 ही लिखा हुआ है, 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए प्लस 0, यहाँ से हमको ए इज इक्वल टू मिल गया -1। अब तो आपको पता ही है, अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन ये भी, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, हमारा टी में कन्वर्ट हो ही गया है। ठीक है, मतलब सॉरी टी क्या आई में तो है ही लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस वन डी टी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई -1, तो -1 हम बाहर, माइनस हमने बाहर लिख लिया, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, टी डी टी वो लिख लिया। ठीक है, फिर प्लस बी की वैल्यू तो 1 आई हुई है, कोई बात नहीं 1, और यहाँ पर है टी माइनस वन डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट, अभी लास्ट में तो किया ही था, बिल्कुल सेम ही है वैसे ही। तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग टी लिखा हुआ है। और ये क्या आ जाएगा, हमको ये पता है, ये हमारा आ जाएगा लॉग टी माइनस वन आ जाएगा, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी तो आता ही है। बाकी अब टी के प्लेस पर हमने जो वैल्यू ली थी ना नाउ, उसको दोबारा से पुट कर देंगे। लिखना नहीं होता कि पुटिंग वैल्यू अगेन इन दिस एंड दिस, लिखना नहीं है, बस आप लिख देंगे, सबको पता है कि हाँ हम लास्ट में वैल्यूज़ को पुट करते ही हैं। तो हमको आई इज इक्वल टू मिल जाएगा सिंपल, प्लस वाला टर्म पहले लिख लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा लॉग ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन माइनस लॉग ई रेज टू पावर एक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। अब भी लास्ट में बताया था लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ हो जाएगी लॉग वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी हमने आसानी से, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था वैसे ही सेम ये था। ठीक है, सॉल्व कर लिया। एक बार और देख लेते हैं कैसे किया। ठीक है, हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर लिया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया, फिर हमने देखा इंटीग्रल हमारा प्रॉपर था,
पुट कर लिया, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड किया, जैसे हमने ए बी की वैल्यूज़ को फाइंड किया हमने पुट कर लिया, आंसर आ गया हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कहीं पे भी कोई डाउट हो, देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।